नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मई 2022 की क्या है खास बातें, यानी इस महीने कौन कौन से व्रत त्यौहार आएंगे, बैंक अवकाश कब होंगे या 12 राशियों का एक छोटा सा राशिफल की मुख्य रूप से आउटलाइनिंग क्या होगी महीने में आपके लिए। तो चलिए जातकों शुरू करते हैं। मई का महीना यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का 5वां महीना। हर महीने की तरह मई महीना भी सभी राशियों के लिए बहुत कुछ खास, अनोखा और शानदार लेकर आने वाला है। इसके अलावा इस महीने में ढेरों गोचर भी लगने वाले हैं जिनका स्वाभाविक तौर पर हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा खुशियों के ढेरों मौके भी आएंगे क्योंकि इस महीने भी कुछ व्रत त्यौहार अवश्य आएंगे। तो आइए जानते हैं मई का ये महीना क्या कुछ समेटे हुए हमारे जीवन में दस्तक देने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है मई के महीने में। ज्योतिष के अनुसार हम जिस महीने में जन्म लेते हैं हमारा स्वभाव काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है। मई के महीने में जन्म लेने वाले लोगों की कल्पना शक्ति अक्सर ही बेहद मजबूत देखी जाती है। इस महीने जन्मे लोग बेहद ही जोशीले स्वभाव के होते हैं और किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। इनका दिमाग बेहद ही तेज होता है और व्यक्तित्व आकर्षक। प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने जन्मे लोग बेहद ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इस महीने जन्म लेने वाले लोगों पर प्रेम के ग्रह शुक्र का प्रभाव भी होता है। मई के महीने में जन्म लेने वाले लोगों का रुझान साहित्य और कला की तरफ देखा जाता है। इसके अलावा पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, योगा, आध्यात्मिक चीज़ें करना भी उन्हें बेहद पसंद होता है। करियर की बात करें तो मई के महीने में जन्म लेने वाले लोग अक्सर सिनेमा, ड्रामा, आर्ट, प्रॉपर्टी डीलिंग, मीडिया, बैंकिंग आदि क्षेत्र में शानदार करियर बनाते हैं। ये तो हो गई सकारात्मक बातें। हालांकि मई में जन्मे लोगों की नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। स्वभाव में थोड़े जिद्दी और कठोर दिल के भी हो सकते हैं। ये इनके नकारात्मक स्तर के पहलू हैं। इनके लिए भाग्यशाली अंक होते हैं 2, 3, 5, 7 और 8। भाग्यशाली रंग होता है वाइट, मरीन ब्लू और मेहंदी। भाग्यशाली दिन इनके होते हैं सोमवार, मंगलवार और शनिवार। और भाग्यशाली रत्न होता है ब्लू टोपाज। इन्हें जो इनके लिए सुझाव है वो है भगवान शिव की पूजा करना और सूर्य को अर्घ्य देना। आइए दोस्तों, ये तो थी उन लोगों की बात जिनका जन्म हुआ है महीने में। अब बात करते हैं कि मई के महीने में कौन कौन से मुख्य बैंकिंग अवकाश होंगे। अगर अलग अलग राज्यों को जोड़कर बात करें तो मई के महीने में कुछ 11 बैंक अवकाश होने वाले हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों के हिसाब से इनका पालन क्षेत्र की मान्यताओं और संस्कृति पर निर्भर करता है। हम आपको सभी बैंक अवकाशों की एक जानकारी दे रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं। 1 मई रविवार को साप्ताहिक अवकाश, 2 मई सोमवार को रमजान ईद यानी ईद उल फितर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। 3 मई मंगलवार को भगवान श्री परशुराम की जयंती, बासवा जयंती, अक्षय तृतीया और रमजान की ईद, यानी कि कोच्चि और तिरुवनंतपुरम को छोड़कर शेष स्थानों पर बैंक बंद रहेंगे। 9 मई सोमवार को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होगी, कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे। 14 मई शनिवार को महीने का दूसरा शनिवार होगा। 16 मई सोमवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा, अगरतला, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मई शनिवार को महीने का चौथा शनिवार रहेगा। तो इस प्रकार कुछ खास दिन बैंक हॉलिडे के ये रहने वाले हैं। अब महीने में जो महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आएंगे उनकी बात करते हैं। 3 मई मंगलवार को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, मातंगी जयंती और रोहिणी व्रत होगा। 4 मई बुधवार को विनायक चतुर्थी। 6 मई शुक्रवार को शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती, रामानुज जयंती और स्कंद षष्ठी होगी। तो वहीं 7 मई शनिवार को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होगी। 8 मई रविवार को भानु सप्तमी, गंगा सप्तमी और मातृ दिवस अर्थात मदर्स डे होगा। 9 मई सोमवार को बगुलामुखी जयंती, मासिक दुर्गा अष्टमी का त्यौहार होगा। इसके बाद 10 मई मंगलवार को श्री सीता नवमी होगी और 12 मई गुरुवार को मोहिनी एकादशी। 13 मई शुक्रवार को परशुराम द्वादशी और प्रदोष व्रत। तो वहीं 14 मई शनिवार को नृसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती होगी। 15 मई 2022 को रविवार को कूर्म जयंती, वृषभ की संक्रांति और वैशाख पूर्णिमा। फिर 16 मई सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। 17 मई मंगलवार को श्री नारद जयंती। 22 मई को भानु सप्तमी और कालाष्टमी। 26 मई गुरुवार को अपरा एकादशी। 27 मई शुक्रवार को प्रदोष व्रत।
28 मई शनिवार को मासिक शिवरात्रि और 30 मई सोमवार को वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, दर्श अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या होगी। तो ये थे कुछ खास त्यौहार जो मई के महीने में आएंगे। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की। मई महीने के दौरान ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। ग्रह गोचर की बात करें तो मई के महीने में लगभग 5 गोचर होने वाले हैं। 10 मई 2022 को शाम 5:16 पर वृषभ राशि में वक्री होंगे बुध महाराज और फिर 3 जून 2022 को मार्गी होंगे। वृषभ राशि में 13 मई 2022 की सुबह 12:56 पर वृषभ राशि में बुध ग्रह अस्त होंगे और फिर 30 मई 2022 को इसी राशि में अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। सूर्य 15 मई 2022 दिन रविवार को प्रातः 5:45 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 जून 2022 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। मंगल ग्रह 17 मई 2022 की सुबह 9:52 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और 27 जून तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। शुक्र ग्रह 23 मई 2022 की शाम 8:39 पर मेष राशि में गोचर करेंगे और 18 जून 2022 की सुबह तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। यदि ग्रहण की बात करें तो मई के महीने में साल का पहला चंद्र ग्रहण 15-16 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण दक्षिण और पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। अब मुख्य रूप से आउटलाइनिंग की बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि की बात करें, नौकरी पक्ष के लिहाज से यह महीना सफलता लेकर आएगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो शिक्षा से जुड़े हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, वहीं प्रेम जीवन के लिए समय शानदार रहेगा। आर्थिक पक्ष के लिए महीने आपका तनाव बढ़ेगा, ऐसे में खर्च को लेकर सावधान और सतर्क रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आपको पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का अवश्य पाठ करें। वृषभ राशि के लिए मई का महीना शुभ रहेगा। आपको अपनी कड़ी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा और नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेम जीवन में इस दौरान आप अपने लवमेट या जीवन साथी के साथ शानदार समय का लुत्फ उठाएंगे। आर्थिक पक्ष कुछ परेशानी की वजह बन सकता है, ऐसे में खर्चों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य पक्ष के लिहाज से महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, समय के साथ सब ठीक होने लगेगा। उपाय के तौर पर छोटी बच्चियों को भोजन कराएं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। मिथुन राशि के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो शुभ परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और महीने पंचम भाव के स्वामी शुक्र के बृहस्पति के साथ दशम भाव में विराजमान होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन खुशमय रहेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। आर्थिक पक्ष के लिए फिजूल खर्ची की संभावना नजर आती है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। खान पान पर ध्यान दें, बड़ी बीमारी से बच पाएंगे। उपाय के लिए इस महीने गौ माता को हरा चारा और पालक अवश्य खिलाएं। कर्क राशि के लिए महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दशम भाव में राहु की सूर्य के साथ स्थिति नौकरी वालों के लिए समय चुनौतीपूर्ण। अन्य छात्र जातकों के लिए पढ़ाई से ध्यान भटकने की संभावना। पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की आशंका। प्रेम जीवन के लिए मई का महीना अनुकूल। पार्टनर के साथ खुशनुमा और रोमांटिक पल बिताएंगे। आर्थिक पक्ष के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय अनुकूल, किसी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन व्रत रखें। सिंह राशि के लिए मई का महीना औसत रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भागदौड़ बनी रहेगी। कड़ी मेहनत का फल भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में एकजुटता और प्रेम देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन अनुकूल और आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को मजबूत करने में कामयाब रहेंगे। अपने खर्चों का ध्यान रखने की आपको सलाह है। स्वास्थ्य के लिहाज से बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आपके लिए ये महीना कुछ मामलों में अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल में लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें। कन्या राशि के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा मई का महीना। पेशेवर जातकों को तमाम लाभ मिलने की संभावना। व्यापारियों के लिए शुभ परिणाम। विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना, लेकिन कड़ी मेहनत आवश्यक। पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह है। प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखेगा, संयम बनाकर रखें। आर्थिक पक्ष शानदार रहेगा, कहीं से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में तनाव ना लेने की सलाह है। उपाय के तौर पर सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। तुला राशि के लिए मई के महीने में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे।
नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव का सामना, साथ ही कुछ को प्रतिकूल परिणाम भी मिलेंगे। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के बीच मतभेद और तनाव की स्थिति। प्रेम जीवन शानदार रहेगा। आपका अपने प्रियतम के साथ चल रहा विवाद दूर होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जीवन की कोई बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। आर्थिक पक्ष शानदार रहेगा। प्रॉपर्टी से धन लाभ के प्रबल योग। उपाय के तौर पर पानी में दही डालकर स्नान करें। वृश्चिक राशि के लिए महीना अनुकूल। कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक का सामना करना पड़ेगा, मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को शुक्र और बृहस्पति की पंचम भाव में युति से लाभ। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। घर में कोई शुभ काम या मांगलिक कार्य हो सकता है। प्रेम जीवन में आपके प्रियतम और विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी से रिश्ता सुखमय। आर्थिक जीवन अनुकूल रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर छोटी मोटी परेशानियां, सतर्कता जरूरी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि के लिए अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी बुध छठे पर हैं, जिससे चलते कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी। व्यावसायिक जातकों के लिए समय शानदार रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के योग। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। घर के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में थोड़े बहुत तनाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना से आपका फायदा होगा। स्वास्थ्य के लिए आँखों से जुड़ी कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर रोजाना केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। मकर राशि के लिए महीना बेहद ठीक ठाक। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के अच्छे योग, साथ ही नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की संभावना। विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा। शनि मंगल की युति के चलते पारिवारिक जीवन में तनाव की संभावना। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन शानदार। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर छोटी मोटी बीमारियां परेशान करेंगी। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि के लिए महीना अनुकूल। नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के अच्छे योग रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण और घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार और सम्मान देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन में कुछ अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने प्रियतम के साथ और शादीशुदा लोग जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बीमारियों से छुटकारा और स्वास्थ्य उत्तम। उपाय के तौर पर शनि मंदिर जाकर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। और मीन राशि के लिए महीना मिश्रित परिणाम वाला। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पदोन्नति की भी प्रबल संभावना होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन उठापटक से भरा रहेगा। प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। अपने प्रियतम का साथ मिलेगा। शादीशुदा जीवन भी खुशनुमा रहेगा। आर्थिक पक्ष थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, ये था मई महीने का लेखा जोखा। आशा करता हूँ इसे जानकर आपको काफ़ी लाभ होगा। आप सभी के लिए मई का महीना शुभ और मंगलदायक साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.